माशाअल्लाह बहुत अच्छा खुतबा हुआ और बड़ी खुशी का मौका ये है कि कुल का वक्त बहुत करीब है। उससे कबल हमारे हाफिज़ ज़ाहिद साहब गुड्डू मियाँ ने जिस तरह का ये एहतमाम किया है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती अता फरमाए, क्योंकि ये अच्छी और नेक फ़िक्र पैदा हुई है और ऐसी फ़िक्रें बहुत कम पैदा होती हैं। ये खानकाही लोगों का जिगरा है कि ये अपना जिक्र पैदा करते हैं। ये जिस लगन और सोच के साथ काम करते हैं, इससे हमारा और हमारे उलमा का हौसला अफजाई होता है। आप हज़रात इनके साथ मोहब्बत से लगे रहें। मैं ज़्यादा उल्टी सीधी या चेहरे देखकर तारीफ़ करने का आदी नहीं हूँ, ना ही मैं चेहरे देखकर तारीफ़ करना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा जहन का अलग हूँ। मगर ये बच्चा, मैं इसलिए नहीं तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा है या मुझसे मुंसलिक है, या आप हज़रात तमाम लोग बेहतर जानते हैं कि इस बच्चे के अंदर फ़िक्र और सोच जो पैदा हुई है, एक अच्छी और आला सोच पैदा हो गई है। इसका जहन ये पैदा हुआ इस बच्चे का कि हम यहाँ तिलहर में बहुत से मदरसे हैं, कई मदरसे हैं जो चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारी इस्लामी बहनों के ताल्लुक़ से ख्याल पैदा किया और मुझसे मालूम किया, क़ारी साहब मेरा इरादा ऐसा ऐसा है। हमने कहा कि ये बड़ा अच्छा इरादा है, तुम खानकाह से टच में हो और खानकाही जो मिजाज होता है उसको लोग पहचानते भी हैं, उससे लोग जुड़ते भी हैं। अगर आप इससे इस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। यानी औरतों के लिए इन्होंने मदरसा बनाने का काम शुरू किया। आज उसकी इमारत अधूरी है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। आप हज़रात थोड़ा सा ताअवुन करें, इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगी। ये इन्होंने नहीं कहा मुझसे का ऐलान कर देना, मैं ये अपनी तरफ से आज खुद ऐलान कर रहा हूँ। इन्होंने कोई बात मेरी नहीं हुई है, मैं तो रात आया भी नहीं था। ये अरमान साहब थे, मैं नहीं पहुँचा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रात में ठंड में निकलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो ये हमारी इस्लामी जो बहनें हैं यहाँ बैठी हुई, ये आती है। आप मदरसे का इनके ये औरतों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, जो हमारे इस्लामी बच्चियां हैं उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, तो थोड़ा सा आप इनका साथ दीजिए, इनकी फ़िक्र में आप अपनी फ़िक्र को शामिल कर लीजिए। और जो हमारे इस्लामी भाई हैं इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा कदम बढ़ाइए। ये मदरसा जो ये लेके चले हैं, जिसकी बुनियाद इन्होंने डाली है, उसकी जो है दीवारें ऊंची ऊंची हो गई है, लगभग 10-12 फीट के करीब हो गई हैं। अल्लाह ताला इसकी छत मुकम्मल कर दे और इसको जो है बाय तकमील तक पहुंचा दे। आज इन्होंने एक फिक्र और पैदा की है कि हमारे जो अइम्मा हैं, हमारे जो उलमा हैं, इस उनकी महफिल में कमरुद्दीन मियाँ के मुबारक मौके पर कि इनको कुछ हौसला अफजाई की जाए, कोई इसके साथ जो है मोहब्बती एक नजराना पेश किया जाए। और तोहफे देना और तोहफे लेना ये जो है दिलों में सुकून पैदा करता है और तोहफे देते रहा करें। आप अगर एक तोहफा देना शुरू कर देंगे, कौन सा तोहफा? असल में मैं इमाम हूँ, अगर यहाँ कह दूँगा तो आपको कहेंगे यार ये अपना फ़ायदा समझे। बड़ा हमारे लिए इस्लाम ने ऐसा एक कानून दिया है, ऐसा एक कानून दिया है कि हम चाहें तो यकीनन बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमें किसी बड़ी मजलिस की ज़रूरत नहीं है, जो जलसे होते हैं किसी बड़े जलसे की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ हफ्ते में रोज़ाना एक जलसा होता है, हफ्ते में रोज़ाना एक बड़ा जलसा होता है। बस उस जलसे को सुनने का एक तरीका बना लें और वहाँ जिसको आप रखें, यानी जो आप अपना इंतखाब, इमाम का इंतखाब करो, उसको ऐसा चुने कि वो आपको आधे घंटे या 15-20 मिनट आपको हर हफ्ते ऐसी नसीहत आमेज बातें सुना दे ताकि आपको हफ्ते भर ताजगी पैदा रहे। और इसमें एक काम
کر لیں کہ اگر آپ کو ہو سکے، اللہ آپ کو توفیق دے، تو اپنے امام سے جا کر کے 10 یا 20 روپے کا اگر آپ مصافحہ کر لیں، کیا کر لیں گے؟ 10 یا 20 روپے کا مصافحہ کر لیں گے، اللہ کی قسم آپ کے پاس سے بھی کچھ نہیں جائے گا، اور جو امام جس کو آپ سر کا تاج بناتے ہیں، جو بادشاہ ہے آپ کا، وہ بادشاہی لباس پہنا نظر آئے گا، بادشاہی لباس۔ اب آپ حال ہمارا یہ کہ اگر امام صاحب کو کچھ زیادہ نظرانہ مل گیا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں درد پیدا ہو جاتا، ارے بڑا معاملہ چکا چک ہے، بڑا یہ ہے۔ خیر یہ اللہ کی رحمت ہے ہم لوگوں پر۔